सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश पाँच जय मिल रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल बीस और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी शोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे प्रभु रक्षा करे। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्यभिषेक से राज्यभिषेक की बात सुनकर न तो प्रशंसा को प्राप्त हुई और न बनवासी के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री राम जी को मेरा नमस्कार हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुल सुधारि, वरण रघुबर विमल जस जो दायक फलचारि। श्री गुरु के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा मैं ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूदर भारी, सुकृति मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री राम जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहुआई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सूचि हमल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगरे विभूति, जनुए तनि अभिरंचि कर तूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री राम जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, कलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री राम जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उरे अभिलाष सकहि मनाई महेश, आप अछत जुभराज पद, राम ही देव नरेश, सियावर रामचंद्र की जय हो। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृति सुमिर नर नाहु, राम सुजस सुनु अति उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री राम जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। नृप सब रहहि कृपाय अभिलाषे, लोक पकरहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन नीति काल जग माही,
भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु। राय शुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। मंगलों के मूल श्री राम जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु हस उपदेसा। नृप युवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहू किन लेहूं। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री राम जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उरयानि नृप सुदिन अवस्थ, सुअवसर पाई। प्रेम पुलकित मुदित मना, गुरहि सुनायउ जाय। सियावर रामचंद्र की जय। हृदय में यह विचार कर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहि भुआल सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, ये हमरे अरिमित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जहि विधि मोहि। प्रभु आशीष जन तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रोरी या नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते तनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभव न दूजे, सब पाय बुरज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अभय अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेश रजायस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सभय अभिमत दातार। फल अनुगामी महिपमनि, मन अभिलाष तुम्हारे। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती हैं। अति आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराउर हंसी मृद बानी। नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिए कृपा करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री राम जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए।
मोहि अक्षत यहु होई उछाऊ, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सब हिन बिनिबाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तन रहा उनकी जाऊं, यही न होई पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप सासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तन्य सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबन करिय नृपा, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जबा, राम होहि युवराज। सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल सभी हैं तभी हैं जब श्री राम जी युवराज हो जाएं। अति उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सभी सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूँ हरषि राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री राम जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरऊ परेऊ जनु पानी। बिनति सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरिस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों बरस जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाय बारा। नृपहि मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लहि सुखासा। अपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनि राज करा, जोई जोई आयस होय। राम राज अभिषेक सीता, बेगी करहु सोई सोई। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीश कहे मृदबानी, आनहु सकल सुतीर्थ पानी। औषधि मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल गाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं को नाम गिनकर बताए। चामर चरम वसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका।
चंवर मृगचर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचहु पुर विविध विधाना। सकल रसाल पूंग फल केरा, रोपहु विथिन पूर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे राजाओं, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमनि चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ, बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी और गुरु कुल देवता की पूजा करो। भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरंग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज काज ही लाग। सियावर रामचंद्र की जय। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आय सुदिन्हा, सो तेहि काजु प्रथम जनु किन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वरों ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री राम जी के लिए सब मंगल का कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री राम जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री राम जी के और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकिस प्रेम परस्पर कहाही, भरत आगमन सूचक कहाही। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सगुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अन्य निकमट हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री राम जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहस्य उर निवासु। शोभत लखि विधु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। सियावर रामचंद्र की जय। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर राजा रनिवास हर्षित उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन्ह बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवासे में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारि सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति तिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री राम जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नाना, कहु बहोरी देन बलि भागा।
यही विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। अति कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गामहि मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल किसी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज्य अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सभा, विधि अनुकूल विचारी, सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे न पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाय माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समय उचित उपदेश देने के लिए श्री राम जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सो रह भांति पूजी सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूलय मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दासों को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु किन्ह सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहु। आयस होय सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि स्नेह साने वचन, मुनि रघुबीर प्रशंस। राम कसन तुम कहूँ, असहंस वंश अवतंस। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे। आप सूर्य वंश के भूषण जो है। वरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनि राहु। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हि जुबराजू। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्री, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। गुरु सिख दे राय पह गयऊ, राम हृदय विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री राम जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन सैन के लीलरिकाई। करन वेद उपविद बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यह अनुचित एहु, बंधु विहाई बढ़ही अविष्क सेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्बल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और
सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों की मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखना मगन प्रेमानंद, सन्माने प्रिय बचन कहीं रघुकुल कैरव चंद, सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री राम जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद यही जाई बखाना, भरत आगमन सकल मनावहि, आवहु बेग नयन फल पावहि। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली यथाई, कहीं परस्पर लोग लुगाई, काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चौतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय में है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होय चित चेता, सकल कहाहि सब होय काली, विघ्न मनावहि देव कुचाली। जब श्री सीता सहित श्री राम जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर चक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति न भावा, शारद बोली विनय सुर करहि, बारहि बार पाए लय परहि। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोहि आजु, राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काजु, सियावर रामचंद्र की जय। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री राम जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाढ़ी पछताती, भयउ सरोज विपिन हिमराती, देखी देव पुनि कहाहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण सकोची, चली विचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका विनाश तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजु विचारी बहोरी, करी हहीं चाहु कुशल कवि मोरी, हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनु गृह दशा दुसह दुखदाई।
परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवासे के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पेटारी ताहि करी गई गिरा मति फेरी। सियावर रामचंद्र की जय। मथुरा नाम की केकई एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपजस की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीखी मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगन काहू छाऊ, राम तिलक सुन भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री राम जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई काजु कवन विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल किराती, जिमि गव तकई लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख कर घात लगाती हैं कि उसको किस तरह से उखाड़ लूं। भैरित मातु पही गई बिलखानी, कायन मनी हंसी कहा हंसी रानी। उतर दे न ले सासु, नारी चरित कर ढार आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस दे रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, तिन्ह लखन सियस मन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिन, छाड़ई सासकारी जनु सापिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्षण में तुझे कुछ सीख दी है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोली। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुसूदनो, सुनि भाकु बरी उरसाल। सियावर रामचंद्र की जय हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं। श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख दे हम ही को माई, गालु करब कही कबक भलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल कही आजू, जही जने सुजे दे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसी का कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयउ कौशल ही विधि अति दाहिन, देख गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोक मोर मन शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पुत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाहु हमारे। निद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो
तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झूकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ावउ तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुक कर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबेरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातुम सुकानी। सियावर रामचंद्र की। कानों लंगड़ों और कुबड़ों की कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खास कर दासी। इतना कहकर भरत की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय वादिनी सीख दिन तो ही, सपने हो तो पर को पुन मोही। सुदिन सुमंगल दायुक सोई, तोर कहापुर यही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साँच हुकाली, देव मांगु मन भावत आले। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधि रम जन्म दे करी छोहू, हो राम सिय पूत पुतोहू। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्हके तिलक शोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री राम जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर मुझे क्षोभ कैसा। भरत सपत तेहि सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुनाऊ। सियावर रामचंद्र की जय। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कर तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जी भी कर दूजी। फोरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख रहे उस लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, तो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी बुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करूँ ये मैं माई। हमहु कह भी अब ठकुर सुहाती, नाही तमौ न रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहाँ करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि बर बस किन्ना, बवा सोलुनियक लहिय जो दिन्हा। कौन रिप हो हम ही का हानि, चेरी छाड़ी अब हो विकिरानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं रानी होंगी। अति रानी तो होने से रही। जा रे जोग स्वभाव हमारा, न भल देखी न जाए तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देख देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु
हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गुंड कपट प्रिय वचन सुनी धर बुद्धि रानी, सुरमाया बस बैरी निहि हृदय जानी पतियानी। सियावर रामचंद्र की जय। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिनी मथुरा को अपनी सुहद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय। अगला कथा कल कहूँगी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु सारद बरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस सार अंश समंत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बार्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरी यमी की तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है सुनो सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।